अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं, जहां वो गुलाबी नगरी के आमेर महल का दीदार कर रहे हैं, जिसके चलते आमेर महल में पर्यटन गतिविधियां बंद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनकी अगवानी की। वहीं सूरजपोल गेट पर हथनी पुष्पा और चंदा ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का स्वागत किया। इस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने आमेर महल की खूबसूरती को निहारा। वहीं अब जेडी वेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। इसके बाद में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। साथ ही शाम को जेडी वेंस की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री से मुलाकात प्रस्तावित है। इधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यात्रा के चलते सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। रामबाग से लेकर न्यू गेट और आमेर तक बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पूरे रास्ते में विशेष निगरानी की जा रही है। और आमेर से रोहन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। रोहन, ऐतिहासिक दिन है आज, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और किस तरह की बदली फिजा आज आमेर की आपको दिखाई दे रही है? रोहन, आज जो आमेर में जेडी वेंस की जो आमेर महल का विजिट है वो उन्होंने किया है। आमेर में महल पहुंचने के बाद में उन्होंने सर्वप्रथम शिला माता के दर्शन किए। शिला माता दर्शन के बाद में उन्होंने आमेर महल का जो दीदार किया और जो यहाँ पे जो दीवान आमेर शीश महल उनका भी उन्होंने विजिट किया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो मेरे आमेर काफिला है जेडी वेंस का, वो आप आमेर महल से नीचे उतरने को तैयार है। और देखिए यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें काफी हलचल देखने को दिख रही है। बिल्कुल, और इतनी खाली सड़कें आमेर की मैंने तो रोहन लंबे अरसे से देखी नहीं। आज ये इसी कारण से हुआ है क्योंकि वेंस यहाँ पर है, अदरवाइज इस सड़क के ऊपर तो निकलना मुश्किल हो जाता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल की यहाँ की जो आमेर के जो जेडी वेंस की जो यात्रा है उसको देखते हुए आज ये पूरी आमेर पुलिस ने और जयपुर पुलिस की तरफ से पूरी चाक चौबंद की गई है। चारों तरफ से एक जो एरिया है, अब देखिए सोशल जो इनके अंदर है हलचल काफी देखने को लग रही है। पुलिस वाले भी जो मीडिया वालों को भी आगे तरफ कर रहे हैं क्योंकि जेडी वेंस का जो काफिला है अब धीरे धीरे आमेर महल से नीचे की तरफ हाथी स्टैंड पे आने वाला है। और उनको देखते हुए यहाँ की जो सारी हलचल है गतिविधि देखने को लगे, तो हमारे सहयोगी इनकी दिखाएंगे। जी बिल्कुल रोहन, हम देख पा रहे हैं खास तैयारियां हैं और जो पुलिस है उसकी तरफ से बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अब यहाँ से निकल करके जेडी वेंस किस तरफ निकलेंगे? वापस पुराने शहर की तरफ या फिर कोई और कार्यक्रम है? अभी वापस यहाँ आमेर महल से हाथी स्टैंड आएंगे। हाथी स्टैंड से जाने के बाद में इनका जो काफिला है पूरा रामगढ़ मोड़ होते हुए जंतर मंतर की तरफ से की सूचना मिल रही है। जी बिल्कुल, और जेडी वेंस ने काफी कुछ देखा है आमेर में, और आमेर वैसे भी कैसा रहा वो सब कुछ? जी देखिए, आमेर महल में जो जेडी वेंस है और उनकी जो पत्नी है उन्होंने आमेर महल का आज विजिट किया और चारों दीवाने आम और उनको अपने कैमरे में कैद किया। और यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। और बताया जाता है कि जो जेडी वेंस की पत्नी है उषा कुलकर्णी भारतीय है और सर्वप्रथम उन्होंने शिला माता मंदिर के दर्शन किए। और शिला माता दर्शन करने के बाद में उन्होंने आमेर महल के कुछ ऐसे हिस्सों को अपने कैमरों में कैद किया और वहां जाके फिर अपने वो जो सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे उनको शेयर करेंगे, जिससे जो आमेर महल में जो पर्यटन स्थल है उसमें काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल रोहन, ये बड़ी चीज है कि उन्होंने शिला माता मंदिर के दर्शन किए हैं, ये बड़ी चीज है। जी, जब जेडी वेंस की यहाँ पे प्रस्तावित यात्रा बताई जा रही थी तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि उनकी जो धर्मपत्नी है भारतीय है और उन्होंने सर्वप्रथम यही इच्छा अपनी जगाई थी कि सर्वप्रथम वह शिला माता मंदिर के दर्शन करें। जी बिल्कुल, और पूरा काफिला ये नीचे ही मौजूद है या फिर कुछ गाड़ियां ऊपर भी गई हैं, ऊपर तक लेकर के गई? किस तरह से पहुंचे वो वहां तक? नहीं, जो जी कुछ गाड़ियां जो काफिले की है लगभग 20 से 30 गाड़ियां हैं जो हाथी स्टैंड के आसपास में खड़ी हुई है और जो कुछ काफिला है जो जेडी वेंस के साथ में आमेर महल पहुंचा है। जी बिल्कुल, और कुछ खास गाड़ियां हैं जो सीधे यूएस से आई हैं, उसी के अंदर जेडी वेंस सवार हैं और वो वहां तक गए हैं, उन्हीं गाड़ियों से गए। ब्लैक कलर की
कुछ ब्लैक कलर की गाड़ियां हैं जो सिक्योरिटी के रूप में जेडी वैंस के साथ में आई हैं, वो उनके साथ में काफिले के साथ ही आमेर महल पहुंची है। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे काफिला नीचे आ रहा है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनमें भी एक हरकत देखने को मिल रही है, रास्ता क्लियर कराया जा रहा है उनकी तरफ से। जी, कई बार पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल्स को हम देखते हैं, वो चाहते हैं जल्द से जल्द सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो और जो कुछ भी है वो जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए, ताकि उनके सर पे वो जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो। उसी स्थिति में अभी सारे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। और जी, कड़ी धूप है और उसमें जो पुलिस वाले अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जल्दी से जल्दी ये जो काफिला है यहाँ से निकले तो इनको भी एक रियासत के रूप में सफलता मिले। हाथी गांव और हाथियों की एक अलग दुनिया है आमेर के आसपास, और जब उन हाथियों ने स्वागत किया जेडी वैंस और उनकी धर्मपत्नी का, उनके बच्चों का, उनके लिए बिल्कुल अलग नजारा था वो। जी देखिए, राजा महाराजा के टाइम पे की परंपरा रही है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य का जो राजा आमेर महल में आता था तो उसका शाही लवाजमे के साथ में स्वागत किया जाता, और वही लवाजमे की परंपरा है आज भी यहाँ देखने को मिली है। आमेर की जो हाथी गांव की दो, चंदा और पुष्पा, जो दो हथनियां थी, उन्होंने आज जेडी वैंस का और उनकी धर्मपत्नी का स्वागत किया। एक हथनी ने उनको हार पहनाया तो दूसरी ने उनको आशीर्वाद दिया, और लगभग यह बताया जा रहा है कि इससे पूरे लवाजिमे के ऊपर जो 60 लाख रुपए के जो उनका गहना था, जिसमें पायजेब थी और शाही होदा था और कंठा था, माला थी, पायजेब थी, इनको पूरे लवाजिमे के साथ पहन के जो दोनों हथनियां हैं उन्होंने जलेब चौक में जेडी वैंस का और उनके धर्मपत्नी का स्वागत किया। तो इससे उनको एक काफी भारतीय संस्कृति की देखने को पहचान मिली है कि भारत में किस प्रकार संस्कृति उनको देखी, और विभिन्न प्रकार की जो कलाकारियां हैं, यानी जो हाथी के शरीर पे कुछ चित्र बनाए गए हैं और ढूंढान शैली की चित्रकारी की गई। बिल्कुल, और अब कुछ ही देर में यहाँ से जेडी वैंस निकलेंगे और फिर रामगढ़ मोड़ होते हुए पुराने शहर जंतर मंतर की तरफ रवाना होंगे। जी, पूरा काफिला यहाँ पे चाक चौबंद हो चुका है। चारों तरफ देखेंगे आप, छतों पे भी जो जेडी वैंस की सुरक्षा को देखते हुए छतों पे भी आज कोई नहीं है। दुकानें बंद रहेगी, 12 बजे के बाद ही खुलने की संभावना बताई जा रही है। ये सभी जो सुरक्षा है जेडी वैंस की देखते हुए रखी गई है। बिल्कुल रोहन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रोहन मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुँचा रहे थे, और कुछ ही देर में यहाँ से जेडी वैंस का काफिला निकलेगा और जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जेडी वैंस फिलहाल आमेर महल का भ्रमण कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में, और उसके बाद उनका जंतर मंतर जाने का कार्यक्रम है और फिर आरआईसी। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जेडी वैंस और इनके सामने राजस्थानी लोक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। कालबेलिया नृत्य, घूमर है, और पीछे ये चंदा और पुष्पा, दो हथनियां आपको दिखाई दे रही हैं। और कुछ इस अंदाज में जेडी वैंस का और उनके बच्चों का और उनकी पत्नी का स्वागत किया गया। बहुत ही सुंदर तरीके से इन दोनों हथनियों को सजाया गया, और ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि कैसा भव्य और ग्रैंड वेलकम जो राजस्थान का होता है वो यहाँ जेडी वैंस को दिया गया है। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जेडी वैंस रवाना हो रहे हैं आमेर से, और रोहन मेरे साथ जुड़े हुए। रोहन, निकल रहे हैं जेडी वैंस यहाँ से? देखिए, जेडी वैंस का जो काफिला है यहाँ से रवाना हो चुका है, और आप मेरे पीछे देखते हैं कि पुलिस वाले पूरी हरकत में आ चुके हैं, और ये जो काफिला है अब सीधा रामबाग पैलेस पहुंचेगा।
जी बिल्कुल, यहाँ से रामबाग पैलेस पहुंचेगा या फिर पहले जंतर मंतर जाएंगे? जी अभी तो ऑथेंटिक सूचना नहीं मिली है, परंतु जो बताया जा रहा है वो रामबाग की ही बताई जा रही है। गर्मी यहाँ ज्यादा है और इतनी गर्मी के आदतन नहीं है। यूएस से आए हुए नेता, वहां पे कंपेरेटिवली बहुत ठंडा और सर्द माहौल रहता है। इस बीच यहाँ की गर्मी थोड़ी सी उनको आखिरी जरूर होगी। हाँ, उनकी जो 40 मिनट की ये यात्रा थी उसमें उनके साथ में जो गर्मी का जो उनका माहौल है वो देखने को मिला था, पर तो फिर भी उन्होंने अपने पूरे इस गर्मी के माहौल को देखते हुए पूरी जो यात्रा है 40 मिनट की पूरे आमेर महल में घुमा, शीला माता के दर्शन किए। जी बिल्कुल, निकल गए हैं या अभी काफिला निकल रहा है? नहीं, काफिला लगभग पूरा निकल चुका है। अब जो राजस्थान पुलिस की जो कुछ गाड़ियां हैं वो निकल बाकी, पर जो जेडी वैन का जो काफिला था ब्लैक गाड़ियों में थे उनका काफिला वो पूरा ऐसे जा चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रोहन इस जानकारी के लिए। रोहन मेरे सहयोगी आमेर से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। जेडी वैन्स रवाना हो चुके हैं आमेर से और अब आगे ये बताया जा रहा रामबाग जाएंगे और जहां तक ये देख पाएंगे आप, सीएम भजन लाल शर्मा ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है। गुलाबी रंग के पुष्प उनको दिए हैं और साथ में आपको दिखाई दे रही हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो गुलाबी लिबास में है और जयपुरी अंदाज में जेडी वंश का स्वागत करते हुए ये दिखाई दे रहा है। बड़ा अद्भुत आज का दिन रहा। ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो आमेर से सामने आई हैं।